हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी पेट चैनल वंस अगेन। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर एज अ पेट पेरेंट आप कंसीडर करते हो कि कोई भी ब्रीड आप घर में लाते हो और वो ब्रीड अगर गोल्डन रिट्रीवर होता है तो कैसे उसको केयर किया जाए, कैसे उसका अपब्रिंगिंग आप ले सकते हो और कैसे उसको खुश रख सकते हो, हेल्दी रख सकते हो। सो एज अ लाइटर note, golden retriever is the most loving dogs in all around world. वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ब्रीड है और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलर डॉग है गोल्डन रिट्रीवर। मैं गोल्डन रिट्रीवर कैसे आया इसका हिस्ट्री वगैरह मैं नहीं जानना चाहता हूँ। सिंपल शॉर्ट ये बताना चाहता हूँ कि गोल्डन रिट्रीवर अगर आप लेके घर में आते हो तो आपको स्पेशली कैसे उसको केयर करना पड़ेगा। ये मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ बिकॉज मेरे पास पिछले 8 साल से 2 गोल्डन रिट्रीवर है और मैं जैसे उसको केयर करता हूँ, जैसे उसको केयर करना चाहिए, जो एक्सपीरियंस मैंने गैदर किया है, आज मैं वो आपके साथ सीधा सीधा शेयर कर रहा हूँ। इसमें कोई मतलब ज्ञानबाजी नहीं है, इसमें कुछ मतलब कोई भी एक्सपर्ट्स ओपिनियन का बात नहीं है। ये जो सिंपल शॉर्ट टेक्निक्स हैं वो अगर आप सीख लोगे तो गोल्डन रिट्रीवर विल बी हैप्पी विथ यू। सो दोस्तों, गोल्डन रिट्रीवर पपीज जो है उसका पहले कैसा उसका टेम्परामेंट होता है वो मैं आपको बता देता हूं, पपी हो या डॉग हो। गोल्डन रिट्रीवर इज अ कंप्लीट फैमिली डॉग और इज अ वेरी लविंग डॉग्स। वो कभी भी आपके साथ कोई भी एग्रेशन में नहीं जाना चाहता है, वो घर में सबके साथ बहुत घुल मिल जाता है। एंड मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि वो बच्चों के साथ इज टोटली सेफ। आप कहीं पे भी वैसा कोई केस गूगल करके आपको मिलेगा नहीं जहां पे गोल्डन रिट्रीवर उसका घर में जो बच्चा रहता है उसको बाइट किया है। सो दोस्तों, गोल्डन रिट्रीवर इज अ वेरी वेरी गुड कंपेनियन एनिमल। उसको कैसे केयर किया जाए मैं आपको बताता हूं। आपको ज्यादातर 40 दिन के बाद जो पपी है उसको लेके आना है घर पे, क्योंकि उससे पहले वाला जो पपी होता है उसको मदर्स मिल्क बहुत जरूरी होता है और मदर्स मिल्क में क्या रहता है, कोलोस्ट्रम, जो उसका इम्यूनिटी डेवलप करता है। सो दोस्तों, कभी भी आप अगर गोल्डन रिट्रीवर पपी अडॉप्ट करना चाहते हो उसको 40 डेज प्लस होना बहुत जरूरी है। इट इज मैंडेटरी। बहुत लोग अभी 25 दिन 30 दिन का पपी घर में लेके आ जाते हैं लेकिन उसका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रेंथन नहीं होता है बिकॉज ऑफ मदर्स मिल्क उसको पूरा मिलता नहीं है। सो दोस्तों, 40 दिन के बाद पपी लाना बहुत जरूरी है क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो ग्रो कर जाता है अलॉन्ग विथ मदर्स मिल्क। सो 40 दिन का पपी आप घर में लेके आए तो उसका जो है एक तो है वैक्सीन प्रोटोकॉल्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए जो वेटरनरी डॉक्टर है उसके पास उसका लेके जाना आपका फर्ज है और वेटरनरी डॉक्टर आपको बता देगा कि फर्स्ट ईयर का प्रोटोकॉल के हिसाब से क्या वैक्सीन उसको देना पड़ेगा। ज्यादातर 4 वैक्सीन देना पड़ता है। पहले तो एक पपी डीपी देना पड़ता है 40 डेज में और पपी डीपी के बाद आ जाता है आपका बूस्टर डोज ऑफ DHPPIL। उसके बाद कोरोना देना पड़ेगा और देन उसका बूस्टर आएगा और एक DHPPIL का एंड देन इट विल गो फॉर अ रेबीज आफ्टर 90 डेज। ये फर्स्ट ईयर का होता है एंड नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स जनरली 3 वैक्सीन होता है। एक तो DHPPIL आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, दूसरा कोरोना एंड रेबीज। बट दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अभी बहुत सारा चीज आ चुका है कि ओवर वैक्सीनेशंस डॉग को नहीं करना चाहिए। सो यू शुड टॉक टू योर वेटरनरी डॉक्टर, अ गुड क्वालिफाइड वेटरनरी डॉक्टर। ही विल गिव यू अ राइट एडवाइस। ये वैक्सीनेशन पार्ट हो गया। दूसरा है उसका वेलबींग, उसको आप कैसे केयर करोगे। तो पपी जब लाओगे उसको दिन में 4 बार आपको फूड देना पड़ेगा। और एक मिसकंसेप्शन है, ज्यादातर क्या है कि वेगन फैमिली में अगर आप रहते हो तो आप सोचते हो कि एनिमल प्रोटीन जैसे आप दूध, आप उसको खीर दे दिया, आप उसको बटर दे दिया, घी दे दिया, उससे उसका काम चल जाएगा। दोस्तों, दिस इज अ वेरी मिसकॉन्सेप्शन। डॉग्स आर कार्निवोर्स। उसका इम्यून सिस्टम चलता है एनिमल प्रोटीन से। तो हम लोग अगर प्लांट प्रोटीन से उसको एडजस्ट करना चाहते हैं, उसको सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं तो वो बहुत बड़ी गलती होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका घर में नॉनवेज बनता है देन यू हैव टू गिव हिम अ चिकन राइस आफ्टर 60 डेज और 45 डेज ऑफ एज along with
ड्राई फूड। कॉम्बिनेशन में हर टाइम जोर देता हूं कॉम्बिनेशन में, उसमें क्या होता है, डॉग का जो गट लेवल है, उसका जो इंटेस्टाइनल हेल्थ है वो बहुत अच्छा रहता है। तो दोस्तों 4 टाइम आपको देना पड़ेगा, सुबह, फिर लंच, फिर इवनिंग को एंड फॉर डिनर। उसमें आप चारों टाइम ड्राई फूड दे सकते हो। देयर आर बहुत सारा ड्राई फूड्स अवेलेबल इन द मार्केट एज पर योर बजट। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि चिकन बाई प्रोडक्ट, मीट बाई प्रोडक्ट वाला जो भी लेवल अभी अवेलेबल है इंडिया में, उसको अवॉइड करने के लिए। चिकन बाई प्रोडक्ट्स या मीट बाई प्रोडक्ट्स जो है, एक्चुअली उसमें क्या रहता है, जितना भी गिरा हुआ सामान उसमें दिया जाता है और उसमें एक्चुअल चिकन और मीट का जो कंटेंट्स है इट विल बी लेस देन 15%। सो वो रबिश दे के कोई फायदा नहीं है। तो जैसे आप गोल्डन रिट्रीवर घर में लाते हो तो उसका प्रोटीन कंटेंट, उसका न्यूट्रिशन डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप ग्रेन फ्री लेवल में जाइए या सेमी ग्रेन प्रोडक्ट्स में जाइए और देख लीजिएगा कि वो लेवल कोई भी प्रॉब्लम नहीं करता होगा। मैं यहाँ पे कोई भी लेबल लेके आपके साथ बात कर सकता हूँ, जैसे ओरिजिन से चालू होता है, देन फर्मीना, देन प्रो प्लान, देन रॉयल कैनाइन, बट नॉट गो बियॉन्ड रॉयल कैनाइन इन द अर्ली स्टेज, क्योंकि उस टाइम में उसका इम्यूनिटी डेवलप होता है। उसका जो जितना आप एक बच्चे को छोटे से बड़े करते हो, उसका प्रोटीन में ध्यान देते हो, उसका पूरा डाइट में ध्यान देते हो, वैसे ही आपको गोल्डन रिट्रीवर को बड़ा करना पड़ेगा। नंबर 1 ये हो गया आपका फीडिंग और उसको रेगुलर फीड करना है। दूसरा है उसका एक ग्रूमिंग प्रोसीड्योर होता है। मतलब गोल्डन रिट्रीवर का क्या है कि जो फार है, जो बाल है, वो बड़ा बड़ा होता है। उसके कारण हफ्ते में एक बार आपको ब्रश से या जो उन लोगों का कॉम्ब मिलता है उसमें से उसको ब्रश करना बहुत जरूरी है, सो दैट मैट ना बन जाए, टैंगल ना हो जाए और उसका फार स्ट्रेट रहे। कभी कभी कार्ली हेयर में भी आप आयरन वाला जो ब्रश है वो यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें उसका शेडिंग कम हो जाता है। और दोस्तों एक चीज आप पूरा कंसिडरेशन सेट में रख लीजिए, अगर आप गोल्डन रिट्रीवर घर पे लाते हो तो गोल्डन रिट्रीवर का शेडिंग साल में एटलीस्ट 7 to 8 मंथ्स होता रहेगा। तो उसके लिए आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा घर को साफ सफाई करने के लिए। ये आपको मान के चलना पड़ेगा, उसका शेडिंग होएगा। जितना भी आप सप्लीमेंट्स दे दो, कोई भी आप ओमेगा 3 ओमेगा 6 दे दो, उसका 100% जो शेडिंग है, जो बाल झड़ने वाला जो बात है, वो कम नहीं हो पाएगा। इट कैन बी रिड्यूस अप टू 60-70%। लेकिन एवरी टाइम यू गो आउटसाइड यू विल कैरी योर गोल्डन रिट्रीवर का जो है वो आपके साथ चलेगा, ये लेके कोई दूसरा बात है नहीं। तो दोस्तों ये है उसका ग्रूमिंग वाला चीज। तीसरा है उसका सोशलाइजेशन करना जरूरी होता है। उसको बाहर लेके जाइए, घर में ना बहुत तरह कन्फाइंड उसको मत रखिए। जैसे उसका 90 डेज का 3-4 वैक्सीन कंप्लीट हो जाता है, इज वेरी वेरी सेफ टू गो आउट विथ योर पपीज। सुबह शाम का आप एक टेक्निक बना लीजिए, एक टाइम फ्रेम सेट कर लीजिए। उस टाइम में आप आपका पपी को लेके थोड़ा बाहर वॉक में चले जाइए। सो उसका हाउस ट्रेनिंग भी उसके साथ हो जाएगा कि बाहर जाके उसको जो भी पॉटी करना है, जो भी घूमना फिरना है, वो उसका एक आदत बन जाएगा। उसके हिसाब से ही विल बी वेरी वेरी सिविलाइज्ड और बाहर में जाके ही विल बी एक्सपोज टू लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे बाहर का जो एनवायरनमेंट है, बहुत सारा नॉइजेस हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, फिर कैट्स हैं और जो लॉट ऑफ अदर पीपल यू विल मेट। तो उसमें क्या होगा, उसका एक ओवरऑल सोशलाइजेशन हो जाएगा एंड ही विल बी सेट फॉर योर एनवायरनमेंट। और दोस्तों क्या करना पड़ेगा, उसको जो खाना देना है ना, उसको ड्राई फूड जब आप देते हो उसके साथ भी ना आपको प्लेंटी ऑफ वाटर उसको प्रोवाइड करना है। सो ओवरऑल जैसे वो बाहर से घूम के आता है उसके लिए प्लेंटी ऑफ वाटर रखिए। वो वाटर प्लास्टिक कंटेनर में मत रखिए, आप कोई सिरामिक या स्टील का जो डब्बा होता है, स्टील का जो बॉल होता है, उसके अंदर पानी दीजिए। उसमें क्या होता है कि वो पानी साफ रहता है और उसमें ज्यादातर जम्स आता नहीं है। और दिन में एक बार वो वाला जो डब्बा है, वो वाला जो बॉल है, उसको साफ कर लीजिए और दोबारा उसमें रिफिल कर दीजिए। सो दीज आर द थिंग्स बेसिकली यू हैव टू टेक केयर। और दूसरा चीज है, गोल्डन रिट्रीवर्स आर वेरी वेरी प्रोन टू स्किन डिजीज। दोस्तों ये आपको मान के चलना पड़ेगा और इसके लिए आपको एवरी टाइम जब आप एटलीस्ट वंस अ वीक उसको ब्रश करते हो तो उसको स्किन से उसका कोट को हटा के अच्छी तरीके से देख लीजिए उसके अंदर कोई पोलन है, कोई माइट्स है, कोई टिक वगैरह तो नहीं है। अगर होता है तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन कीजिए, क्योंकि उससे उसका स्किन डिजीज बन सकता है। उसका कान को रेगुलर साफ कीजिए, मतलब रेगुलर नहीं, एवरी डेज का बात नहीं बोल रहा हूँ, एवरी 15 डेज आप उसका कान को, उसका जो प्लेट है उसको उठा के ड्राई
जो कपड़ा है वो लेके साफ कीजिए। बहुत सारा सॉल्यूशन मिलता है, ओटीरेल वगैरह, वो आप देख लो डॉक्टर से बात करके और उससे क्लीन करते रहिए, सो दैट वहाँ पे कोई डिपोजिशन ना हो वॉक्स का, और उसके साथ उसका कान में कोई इन्फेक्शन ना हो। ये मोटा मोटा बेसिक चीज़ है, और अदर देन दैट आपको एक्स्ट्रा कुछ करने का ज़रूरत है नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर उसका स्किन के अंदर आपको टिक या फ्ली दिखाई देता है तो तुरंत एक्ट कीजिए और उसको थोड़ा सा एंटी टिक कॉलर वगैरह पहनाइए और एंटी टिक जो सॉल्यूशंस है उसको उसमें स्प्रे कीजिए, सो दैट वो टिक इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ ना जाए। बिकॉज टिक इन्फेक्शन अगर बढ़ जाता है तो उससे क्या हो सकता है कि उसको टिक फीवर हो सकता है, बैबेशिया एंड लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन कैन हैपन। सो दोस्तों, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। एंड आप एक चीज़ और आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ बिफोर आई कंक्लूड दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि आप डॉग पालना चाहते हो, पेट हिसाब से घर में रखना चाहते हो, लेकिन वो आपका घर का बाउंड्री के बाहर आपका गार्डन में रहेगा, टेरेस में रहेगा, तब आपको गोल्डन रिट्रीवर कंसीडर नहीं करना चाहिए। बिकॉज गोल्डन रिट्रीवर्स इज अ कंप्लीट फैमिली डॉग और उसको आपके साथ आपका घर में रहना है। नाइदर दैट आप उसको टेरेस में कोई एक एनक्लोजर बना दिया, वहाँ पे उसको रख दिए, या गार्डन में कोई एनक्लोजर बना के वहाँ पे रख दीजिए। उसमें बहुत एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। आपका गोल्डन रिट्रीवर कैन बाइट यू, आपका गोल्डन रिट्रीवर का बहुत कुछ हो सकता है, दैट कैन बी इवन अ वेरी फेटल थिंग। अगर आपको लगता है कि आपका अपार्टमेंट में, आपका घर के अंदर आप डॉग नहीं रखना चाहते हो, अगेन आपको पेट रखना है, देन यू हैव टू थिंक अबाउट एनी अदर ब्रीड अदर देन गोल्डन रिट्रीवर। सो दोस्तों, दीज आर द मोटा मोटा बेसिक थिंग्स, और जैसे आप गोल्डन रिट्रीवर लाओगे, ये सब बेसिक थिंग्स करते जाओगे, आपका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ता जाएगा। डॉक्टर के साथ बात कीजिएगा, यूट्यूब चैनल में बहुत सारा वीडियोस आएगा, सो आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स आई जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर हम लोग को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।